Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज की क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं अपना हॉट्स क्वेश्चन का पार्ट 2। ठीक है, आई होप कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। ये हमारा पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया तो ज़रूर बताएं कैसा लगा वो आपको क्वेश्चन, और उसके जो कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किए हैं उसमें सारे वो आपको समझ में आए कि नहीं आए। अब इन हॉट्स क्वेश्चन को लाने का मतलब क्या है, ये होते हैं आपके बेसिकली हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। ठीक है, थिंकिंग स्किल। तो आपके ये क्या है, माइंड को एक तरीके से वार्म अप करते हैं और आपके ने जो भी सीखा हुआ है उनका यूज़ करने में आपको हेल्प करते हैं। तो माइंड के वार्म अप के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जो बच्चे सीजीएल टीयर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, टीयर 2 के लिए, और जो जेट वगैरह हो गया, कैट वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, इनसे आपको अल्टीमेटली हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है और यहाँ पे आपको ट्राई करके देखना है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, पॉज करो, ये देख लो, ये है पूरा क्वेश्चन अपना, ये है पूरा क्वेश्चन। ये है आपका 7.77 की होल पावर x इक्वल टू में है 0.777 की होल पावर y, और ये 1000 के इक्वल। और फिर हमसे पूछा हुआ है कि माइनस का ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई इज़ 2, ये है आपका रेशियो, और ये x माइनस वाई, इनका हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो करो इस क्वेश्चन को फटाफट से पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इससे आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे कि आपने क्या गलती करी या फिर क्या आपकी अप्रोच हो सकती थी इसके अलावा। ठीक है, चलो भाई, इसे अब शुरू करेंगे करना। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने देखा आपका 7.77 है की होल पावर x इक्वल टू 0.777 की होल पावर y इक्वल टू 1000। ये जो है मैं ऐसे मान लेता हूँ टोटल ये सारे के सारे आपके के इक्वल हैं, के क्वांटिटी है, तो इसके ये क्या है, के क्वांटिटी के इक्वल हैं। ठीक है, तो देखो भाई क्या बात हो गई कि ये इक्वल टू हो गए के। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस हिसाब से मेरा, सबसे पहले आप एक चीज़ देखना, एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे अगर आपकी 7.77 अपॉन में अगर मैं 0.777 करता हूँ तो कितना आएगा। यहाँ पे मैं एक ज़ीरो डाल दूँ और इनका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो इससे से अगर कैंसिल करूँगा तो ये कितना आता है, 10 आता है कि नहीं आता है। हाँ भाई, तो अगर मैं इसे ऐसा बोलना चाहूँ कि 7.77 की अपॉन इसकी होल पावर x, ठीक है, अपॉन में कितना है आपका 0.777, ठीक है, और ये आप यहाँ पे x अभी मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी आप समझना, ये मैंने x हटा दिया, इसका मैंने y हटा दिया। ठीक है, अब ये क्या किया मैंने, इसका होल क्यूब कर दिया, समझना। ये इक्वल टू तो है 10 के, मतलब मैंने अगर 10 का इसका होल क्यूब किया, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 10 के होल क्यूब के इक्वल हो जाएगा। और ये 10 का होल क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ भाई, 1000 हो जाएगा ना। अब ये क्वेश्चन अब देखना, आपका आपने क्या देख लिया कि जब आप इसका जो 7.77 है इसके अपॉन में अगर 0.777 और इसका होल क्यूब कर दोगे तो आपका 1000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा चीज़ समझाने जा रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं करी है तो इसे आप नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़ समझाता हूँ, अब ध्यान से समझना है यहाँ पे। देखो, अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि लेट से मेरा जो 7.77 है उसे मैं मान लेता हूँ इसकी जो होल पावर x है इक्वल टू में k है, के हमने माना हुआ था, हाँ कि नहीं। तो इस हिसाब से अपना जो 7.77 है वो निकल के आ जाएगा, के की पावर कितनी हो जाएगी, 1/x हो जाएगी। जब x आपका इस साइड जाएगा पावर में तो पावर 1/x हो जाएगी, है ना। अब ऐसे ही आपका क्या हुआ सिमिलरली कि 0.777 जो था ना, 0.777 ये आपका इक्वल हो गया किसके, तो ये हो गया के की पावर 1/y के। सेम इसी तरीके से इसकी होल पावर 1 y यहाँ पर थी तो अपोजिट साइड जाके वो 1/y हो गई। क्लियर है। तो अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था कि 7.77 अपॉन का 0.777 क्या है, 10 के इक्वल है। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, आपको फिर से मैं लिख ही देता हूँ, 7.77 अपॉन का 0.777। ठीक है, अब ये क्या है, इसका अगर मैं बोलूँ होल पावर 3 लिखनी है मुझे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी। अब देखो 7.77 को मैंने की पावर 1/x लिख दिया, आगे नहीं है भाई, लिख दिया ना। और इसके नीचे क्या डाला है मैंने, के की पावर 1/y, के की पावर 1/y। ठीक है, और इसका कर दिया होल क्यूब। क्लियर है इतनी सी बात, यानी कि के की पावर 1/x अपॉन के की पावर 1/y इसका होल क्यूब। अब ये किसके इक्वल होगा, तो ये तो आपको पता है ना, ये कितनी वैल्यू आएगी, 10 आएगी। इसका मतलब कि इसका होल क्यूब किसके इक्वल होगा, 1000 के इक्वल होगा, हाँ कि नहीं। क्लियर इतनी सी बात। लेकिन अब जो हमने ऊपर माना हुआ था उसमें 1000 भी तो था के इक्वल। अब बात को समझना, बात यहाँ पे कैसी आ रही है कि ये इक्वल टू में हो जाएगा, फिर 1000 किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ से देखो तो क्या आएगा, अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, पावर 3 को इस साइड की के में भेज रहा हूँ। ये हमारा के इक्वल आ गया था ना, 1000 इक्वल टू के माना हुआ था। तो देखो ये क्या हुआ है, के की पावर 1/x अपॉन का के की पावर 1/y
इक्वल टू में के की पावर 1/3 हो गई कि नहीं हो गई, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ। अगर कोई भी डाउट होता है, सिंगल छोटा सा भी डाउट आपको इसमें उठ रहा है, तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट भी अगर आपको नहीं समझ आया हो तो। अब ये क्या है, के की पावर 1/x अपॉन के की पावर 1/y किसके इक्वल हो गया, के की पावर 1/3 के इक्वल हो गया। मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, देखो अब मेरे पास में इतना सा आ गया है कि के की पावर 1/x अपॉन का के की पावर 1/y इक्वल टू में है के की पावर 1/3 के, ठीक है। अब ये ऊपर वाली जो पावर है, नीचे वाली जो पावर है, इनका जो बेस है ना वो सेम है। तो क्या होता है आपका रूल पावर्स का कि अगर आपका बेस सेम है और पावर डिवाइड में है तो क्या होता है, माइनस की हो जाती है नीचे वाली पावर पावर में जाके, ठीक है। तो 1/x के की पावर 1/x माइनस 1/y किसके इक्वल हो जाएगा, ये के की पावर 1/3 के। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या पता चला, ये पावर है के की, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि 1 अपॉन का x माइनस 1 अपॉन का 5y जो है वो 1/3 के इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल है कि नहीं है। तो अब मुझे सारी चीज़ें हटा देनी है, बस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y चाहिए और यहाँ पर 1/3 चाहिए, ठीक है। तो देखते जाना आप ध्यान से, ये आ गया मेरा 1 अपॉन का x और ये आ गया माइनस का 1 अपॉन का y इक्वल टू में है मेरा 1 अपॉन का 3। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये एलसीएम मैंने लिया क्योंकि मुझे क्या चाहिए, नीचे एक्स वाई चाहिए और मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक्स वाई मेरा तभी आ सकता है जब मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा y माइनस एक्स, है ना, इक्वल टू में आ गया 1/3। अब मेरा क्या था, रेशियो में जो मुझसे पूछा गया था उसमें एक्स वाई क्या है, ऊपर है, हमें निकालना था माइनस का एक्स वाई इस टू, यहाँ पर आपका वाई माइनस एक्स नहीं था, एक्स माइनस वाई था और ये पूरा माइनस के अंदर था। तो भाई ऑफकोर्स सही बात है, अगर मैं इसे उल्टा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और मैं जो ये वाई माइनस एक्स का है ना, इसमें से एक एक्स क्या करता हूँ, माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, एक माइनस का 1 बाहर निकाल लिया, तो ये आ गया एक्स माइनस वाई और ये इक्वल टू में आ गया 3, क्योंकि मैंने पूरे को उल्टा कर दिया इस इक्वेशन को। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन का एक्स माइनस वाई और ये होल क्या है, माइनस का है, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। तो अपना आंसर कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या आप ये कॉन्सेप्ट सोच पाए थे, कैसे लग सकता है। अगर नहीं सोच पाए थे तो इसे नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। और भी हम ऐसे क्वेश्चंस को लेके आएंगे अच्छे अच्छे। आप हमें अगर अच्छा लगा हो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। लाइक करोगे तो इससे हमें